लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे मंथली साइकिल के बारे में। तो एक मंथ में 4 वीक होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट वीक मतलब मंडे टू फ्राइडे, वो होता है Q1 ऑफ द मंथ। सेम चीज आपका सेकंड वीक जो होता है वो होता है Q2 ऑफ द मंथ। थर्ड वीक होता है Q3 ऑफ द मंथ। और फोर्थ वीक होता है Q4 ऑफ द मंथ। नेक्स्ट होता है जो फर्स्ट वीक होता है उसको उसको हम 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, ठीक है। और ये जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम रेंज डिफाइनिंग करने के लिए नहीं लेंगे, क्योंकि ये होता है CBDR, सेंट्रल बैंकर्स डीलर्स रेंज, ठीक है ना। ये होता है सेंट्रल बैंक डीलर्स रेंज। और नेक्स्ट जो टू पार्ट है, ठीक है, जो दो बक्सेस है, इसके अंदर जो हाई लो होता है, जो हाई लो होता है उस वो पूरे मंथ के लिए रेंज डिफाइन करता है, मतलब कितना मैनिपुलेट करेगा, किसी डायरेक्शन में मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। वो पूरा का पूरा मंथ के लिए वो होता है डिफाइनिंग रेंज। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम एशिया सेशन को मतलब एशिया सेशन और लंदन सेशन के बीच में देखते हैं एग्जैक्टली। अगर मार्केट की बुलिश है तो डिफाइनिंग रेंज के नीचे मार्केट बुलिश सेंटीमेंट देगा, ठीक है ना। और एग्जैक्टली सेम चीज उसका को रिलेटेड एसेट में भी मार्केट देता है। कैसे? Q2 में आप देखोगे अगर मार्केट बुलिश है तो जो Q2 में कोई पेयर लोअर लो बनाएगा और कोई पेयर हायर लो बना सकता है। तो ये होता है एक क्रैक, क्रैक इन कोरिलेशन, ठीक है। अगर ये कंडीशन में हम जो Q2 का ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, उसके नीचे हम ये मॉडल प्रिंट होते हुए अगर दिखेगा तब जाके हम बाय करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, दिस, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। और ये बन जाता है आपका मिटिगेशन ब्रेकर, ठीक है ना। ये कंडीशन में हाई प्रोबेबल चांसेस है मार्केट ये मिटिगेशन या ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड करेगा, ठीक है ना। फिर मार्केट बुलिश हो जाएगा, ठीक है, फिर मार्केट बुलिश ट्रेंड करेगा, ठीक है। सेम चीज इधर ये मिटिगेशन ब्रेकर को ट्रेड करेगा, फिर मार्केट बुलिश हो सकता है। तो ज़्यादातर जब मैं ICT का ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक को अगर मैं फॉलो कर रहा था तब मुझे यही चीज़ मालूम नहीं था जो मैंने डाय से सीखा। और जितने सारे आपको ICT ट्रेडर देखोगे वो पैटर्न ट्रेडिंग ही करते हैं, उनको यही चीज़ मालूम नहीं है, ठीक है। यही चीज़ मालूम है कि हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक कैसे बनता है। एक्चुअली हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक एक SSMT या क्रैक होने के बाद ही बनता है, ठीक है। और ये होता है आपका डिफाइनिंग रेंज, ठीक है। लगभग ये जितना मैनिपुलेट करता है डिफाइनिंग रेंज के नीचे उतना डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। अगर ये 3 डेविएशन मार्केट नीचे ट्रेड करता है तो लगभग 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ट्रेड करता है, ये हाई को ट्रेड करता है, ठीक है। और ये होता है बिटवीन क्वार्टर्स, ठीक है ना, बिटवीन क्वार्टर्स, ठीक है। अभी इस पे लोअर टाइम फ्रेम में हम जाएंगे और क्या होता है। तो तो अब हम देख रहे थे मंथली साइकिल, अभी देखेंगे वीकली साइकिल, ठीक है। तो सेम चीज अप्लाई भी इधर होता है।
जो मंडे होता है वो डिफाइनिंग रेंज क्रिएट करता है पूरे के पूरे मंथ के लिए। सेम चीज इधर भी हम करेंगे। तो हम Q1, इसका मतलब मंडे का हम लेंगे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो होता है अपना CBDR, इसको हम काउंट में नहीं लेंगे। और इसके अंदर क्यू, ये जो इसके अंदर है जो दो बक्सेस है, ये बक्स के अंदर जो हाई और जो लो है वो हमारा पूरा वीक के लिए, ठीक है, वो रेंज डिफाइन करता है। और फ्राइडे के लिए एक स्पेसिफिक है। तो फ्राइडे के लिए ये काउंट नहीं करेगा क्योंकि फ्राइडे का एक स्पेसिफिक प्राइस एक्शन होता है। ये होता है AMDX, ठीक है, अकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और जो Q4 में होता है वो होता है आइदर कंटिन्यूएशन, मतलब जो Q3 जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है, नहीं तो रिट्रेस करता है। जो जो एक्सपांशन हुआ है उसका रिट्रेस करता है या रिवर्स कर जाता है, या कंडीशन अगेन सेम। ठीक है ना। कोई पेयर अगर यहाँ हायर हाई बना रहा है, ठीक है, और यहाँ क्या कर रहा है Q3 और Q4 के बीच में ये लोअर लो बना रहा है, ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन आप देखोगे, ठीक है, तो ये कंडीशन में मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो ये होता है टाइम, जो मंडे ये है टाइम, ये जो होता है वेडनेसडे ये होता है टाइम, और ये होता है प्राइस। ठीक है, ये है टाइम प्राइस अलाइनमेंट। तो जहाँ अलाइन नहीं करता है वहाँ मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो ये होता है आपका अगेन सेम कंडीशन, ये होता है आपका ब्रेकर ब्लॉक, और ये होता है आपका मिटिगेशन ब्लॉक। तो मार्केट क्या करता है, अगेन ये हाई प्रोबेबल एरिया क्रिएट करके जाता है, तब जाके मार्केट इसको ट्रेड करता है, फिर बियरिश हो जाता है। ठीक है। तो और ये अगेन सेम, पर क्या कंडीशन, यहाँ क्रैक होना बहुत जरूरी है। अगर क्रैक नहीं है हम उसमें ट्रेड नहीं करते, उसको हम समझते हैं कि ये मैनिपुलेशन है। ठीक है, मतलब मैनिपुलेशन नहीं है, ये मैनिपुलेशन, ये यहाँ अकुमुलेशन। तो मार्केट मेकर मॉडल एग्जैक्टली ऐसा बनता है। ठीक है, यहाँ अकुमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, मतलब मार्केट कट्टल शुप कर रहा है, यहाँ स्विंग फेल कर रहा है। मिटिगेशन बेहतर केस हम मालूम करते हैं जहाँ स्विंग फेल करता है। ये एग्जैक्ट सेम चीज हम मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे और थर्सडे फ्राइडे के बीच में हम देखते हैं। अगर मार्केट बियरिश है, क्या कोई बियरिश सेंटिमेंट दे रहा है, सेंटिमेंट मतलब ये जो क्रैक है, क्या वो क्रैक प्रोवाइड कर रहा है, तब हम कोई एंट्री लेते हैं। ठीक है। तो ये है आपका बेसिक बेसिक क्वार्टर थ्योरी। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मंडे को कैसे डिवाइड करें, क्योंकि मंडे ये हर एक जो वीकली साइकिल होता है ये होता है 24-24 घंटे का। ठीक है, मंडे 24 आवर्स, ट्यूसडे 24 आवर्स, वेडनेसडे 24 आवर्स, ठीक है, ये 24 आवर्स का होता है। ठीक है, अगेन सेम चीज हम अप्लाई करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में, उसको नेक्स्ट जो वीडियो है मैं उसमें पोस्ट करूँगा। थैंक यू।